नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नवाज। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवीन भवन का लोकार्पण किया, जिसे ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित और वर्षा जल संचयन प्रणाली से सुसज्जित करने की योजना है। इस दौरान राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम समेत कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन और अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर में एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री शीघ्र ही सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी 14,260 करोड़ रुपए से अधिक की विकासात्मक और परिवर्तनकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर अटल नगर में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह हमारा छत्तीसगढ़ तो भगवान श्री राम का ननिहाल है। भगवान श्री राम इस धरती के भांजे हैं। आज विधानसभा के इस नए परिसर में श्री राम के आदर्शों को याद करने का इससे बेहतर दिन और क्या होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो परिवर्तन देखा है वो अद्भुत और प्रेरणादायी है। कभी यह राज्य नक्सलवाद और पिछड़ेपन से पहचाना जाता था, आज वही राज्य समृद्धि, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक बन रहा है। और इस परिवर्तन के पीछे है छत्तीसगढ़ की जनता का परिश्रम और भाजपा की सरकारों का दूरदर्शी नेतृत्व। आज का दिन बहुत विशेष है। आज हमारा छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ ही झारखंड और उत्तराखंड की स्थापना के भी 25 वर्ष पूरे हुए हैं। आज देश के और भी कई राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। मैं इन सभी राज्यों के निवासियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। राज्य के विकास से देश का विकास, इसी मंत्र पर चलते हुए हम भारत को विकसित बनाने के अभियान में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी हमारी अस्मिता, आस्था और गर्व का प्रतीक है। स्थापना दिवस की प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। यह भूमि मातृशक्ति की आराधना वाली भूमि है और छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद से ही प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने प्रदेशवासियों को राज्योत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार आम जनता के जीवन स्तर में सुधार, महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास, युवाओं को रोजगार, आदिवासी समाज की उन्नति और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज छत्तीसगढ़ महतारी को पुष्पांजलि अर्पित किए हैं, माल्यार्पण किए हैं। और आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज के रजत जयंती समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के पुत्र और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवक्ता अमित जोगी ने आज छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला दिया। उन्होंने राज्य सरकार पर नए विधानसभा भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र से मिनी माता का नाम कथित तौर पर हटाने का गंभीर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बहिष्कार की खुली चेतावनी दी है। जोगी ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि निमंत्रण पत्र से मिनी माता का नाम गायब होना दलित सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण और छत्तीसगढ़ की अस्मिता का सीधा अपमान है। गंभीर और भावुक स्वर में बोलते हुए अमित जोगी ने कहा कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने पुराने विधानसभा भवन का नाम
मिनी माता के सम्मान में रखकर एक ऐतिहासिक पहल की थी। योगी ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आज जब राज्य अपने 25वें स्थापना दिवस पर एक नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करने जा रहा है तो हमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की ओर से निमंत्रण मिला है। लेकिन हैरानी और गुस्से की बात यह है कि इस पूरे निमंत्रण पत्र में मिनी माता नाम का कोई जिक्र तक नहीं है। उन्होंने इस कृत्य को सुनियोजित षड्यंत्र या गंभीर भूल करार देते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ की जनता, इतिहास और संवैधानिक मूल्यों का सीधा अपमान है। हमारे पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने राज्य की पहली विधानसभा का नाम प्रदेश की पहली महिला सांसद, दलित सांसद स्वर्गीय मिनी माता जी के नाम पर रखकर इतिहास रचा था। यह हमारे लिए गर्व का, दलित सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण का प्रतीक था। लेकिन आज नए विधानसभा के उद्घाटन के इस निमंत्रण से मिनी माता का नाम गायब कर दिया गया है, मिटा दिया गया है। क्या जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी को रायपुर पुलिस ने उसके निवास पर नजरबंद कर दिया। जानकारी के मुताबिक अमित जोगी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने काले कपड़ों में नवा रायपुर जाने वाले थे। पुलिस को भनक लगते ही उन्हें घर से निकलने नहीं दिया गया। महासमुंद जिले के पिथौरा के सागुन ढाब सहकारी समिति के धान खरीदी केंद्र में लगभग 50 लाख रुपए के गबन का खुलासा हुआ है। वर्ष 2024-25 की खरीदी में प्रभारी मथा मड़ी बड़ाई और हरिलाल साहू पर 1514.40 क्विंटल धान के गबन का आरोप है। 20 सितंबर को समिति बैठक में जांच में पता चला कि धान राशि समिति खाते में न जाकर निजी खातों में ट्रांसफर हुई। किसानों ने इस पर कलेक्टर और उप पंजीयक से शिकायत की और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर चक्का जाम और आगामी खरीदी का बहिष्कार किया जाएगा। जांच अधिकारी टीम सागुन ढाब पहुंचकर जांच में जुटी है। उपायुक्त कार्यालय में सरकारी निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। आज जांच की गई थी कि शिकायत थी कि धान खरीदी 2024-25 में संस्था के जो प्राधिकृत थे मथामणि बड़े और प्रभारी खरीदी प्रभारी हरिलाल साहू के द्वारा धान में घोटाला किया गया। इस संबंध में शिकायत की जांच थी, लेकिन जांच के समय कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य या इस प्रकार कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। और धान का जो अंतिम मिलान पत्रक है, धान का अंतिम मिलान पत्रक जो डीमो से हमको मिलता है, उसके अनुसार हमने देखी कि कमी पाई गई है। इसमें 989.89 क्विंटल की कमी पाई गई है, जिस कमी की वसूली के लिए संबंधित कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। भिंड जिले में 4 दिनों से हो रही बेमौसम बरसात ने किसानों को तबाह कर दिया है। जिले में गोहद विधानसभा क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है, जहां धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। बेमौसम बरसात से हुई भिंड जिले में फसलों के नुकसान को लेकर गोहद विधायक केशव देसाई, कांग्रेस शहर रामशेष बघेल, शहर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र उर्फ पिंकी भदौरिया सहित कई कांग्रेसियों ने 5 विधानसभा में हुई बरसात से फसलों के नुकसान का जायजा लिया और धान की नष्ट फसल लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां एसडीएम को प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि सरकार जल्द किसानों की बर्बाद फसलों का सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के नुकसान की भरपाई नहीं करती है तो कांग्रेस सड़कों से लेकर संसद तक बड़ा आंदोलन करेगी। भितरवार विधायक मोहन सिंह राठौर बेमौसम बरसात से प्रभावित किसानों के खेतों में पहुंचे। मोहन सिंह राठौर खुद ट्रैक्टर चलाकर किसानों के बीच पहुंचे। भितरवार के ग्राम खेड़ा, टाका एवं रही में अतिवृष्टि से धान की फसल को हुए भारी नुकसान का जायजा लेने विधायक मोहन सिंह राठौर गांव पहुंचे तो खेतों तक वाहन न पहुंच पाने पर राठौर ने स्वयं ट्रैक्टर चलाकर खेतों में उतरे और किसानों के बीच जाकर फसलों का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से विस्तृत चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सर्वे टीम सर्वे के आधार पर प्रभावित किसानों को शीघ्र ही उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। सर्वे कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जनसेवा और जनता के बीच जाकर उनकी पीड़ा को महसूस कर रही है। प्रदेश की सरकार किसानों के साथ है।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में बिहार बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सह मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश पांडेय ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने वालों का स्वागत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने पटना स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया। इस मौके पर सभी नए सदस्यों को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और भाजपा की नीतियों से प्रेरित होकर ये सभी लोग पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश पांडेय के भाजपा में आने से शाहाबाद इलाका और भी मजबूत होगा। डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि इस विधानसभा चुनाव में सोहेल देव भारतीय जनसेवा दल ने भी एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की है। इसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज के बिहार में मौजूद लाखों अनुयायियों ने भी एनडीए प्रत्याशियों को समर्थन देने की बात कही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर और आज श्री ओम प्रकाश पांडेय जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं श्री ओम प्रकाश पांडेय जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। ओम प्रकाश पांडेय जी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से शाहाबाद और विशेष करके कैमूर, सासाराम, बक्सर, भोजपुर का जो इलाका है, काफी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मदद मिलेगी। मैं पुनः पांडेय जी का, ओम प्रकाश पांडेय जी का स्वागत करता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के अंदर सीटें नहीं मिलने से नाराज झारखंड की मुख्य सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा अब चुनाव प्रचार से भी खुद को अलग कर लिया है। इसके साथ ही महागठबंधन से नाराज पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी प्रचार से दूर रहेंगे। इस क्रम में जानकारी देते हुए पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में झामुमो चुनाव ही नहीं लड़ रहा है तो चुनाव प्रचार किसका करेंगे। मालूम हो कि बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। इसके लिए राज्य के सत्ता पक्ष और विपक्ष की सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उधर झारखंड में भी आगामी 11 नवंबर की तारीख को घाटशिला में विधानसभा उपचुनाव होने वाला है, जिसकी सरगर्मी अब तेज होने लगी है। इसी बीच झामुमो और भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेताओं, सांसदों और विधायकों ने क्षेत्र में कैंप कर रखा है। रामदास सोरेन जी जो दिवंगत हमारे मंत्री रहे हैं, उनके बेटे को हम लोगों ने प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया। सोमेश चंद्र सोरेन का नाम है और बिहार में अभी चीजें वार्ता के चरण में है और बहुत जल्द उसका पता चलेगा। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को रांची से लेकर राजधानी दिल्ली तक झारखंड प्रदेश भाजपा बड़े कार्यक्रम की तैयारी में जुट गई है। तो वहीं खूंटी जिले के उलीहातू में भगवान बिरसा के जन्म स्थान पर भी विशेष कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति की भी संभावना जताई जा रही है, जिसे लेकर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व व राज्य के आदिवासी समाज के सांस्कृतिक और धार्मिक नेताओं को प्रधानमंत्री से मिलाने की पूरी योजना बना रही है। इसी क्रम में राजधानी रांची में आज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन रखा गया, जहां कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू मुख्य रूप से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आए। उग्रवादी संगठनों पर करारा प्रहार का सिलसिला झारखंड में लगातार जारी है, जिसके तहत नक्सल उन्मूलन अभियान में राज्य को लगातार उल्लेखनीय सफलता भी हासिल हो रही है। तो वहीं नक्सल को नष्ट करने की दिशा में जो संयुक्त कार्रवाई राज्य सरकार, पुलिस और केंद्रीय बलों द्वारा की जा रही है, उसी के फलस्वरूप में असाधारण उपलब्धि को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा विशेष अभियान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से झारखंड पुलिस के 14 पदाधिकारी और कर्मियों को सम्मानित किया गया है। ज्ञात हो कि विगत 2 दशकों से शीर्ष नक्सलियों का गढ़ एवं शरण स्थली पारसनाथ पहाड़ी एवं लुगु झुमरा पहाड़ को सुरक्षा बलों द्वारा उग्रवादी संगठन की गतिविधि से मुक्त कराया गया है।
चाईबासा में बच्चों को संक्रमित ब्लड चढ़ाए जाने के मामले पर सख्त रवैया अपनाते हुए झारखंड सरकार ने लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराने वाले राज्य के सभी ब्लड बैंकों में रक्त जांच पर पूरी तरह रोक लगा दी है। ये आदेश स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने ब्लड बैंकों के संचालन की समीक्षा के दौरान जारी किया है। सिंह ने इस संबंध में रांची के नेपाल हाउस स्थित कार्यालय में अधिकारियों और सभी सिविल सर्जनों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करते हुए रक्त कोषों को लेकर कल कई जरूरी निर्देश दिए। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव ने एलिजा जांच नहीं करने वाले ब्लड बैंकों को बंद करने के भी निर्देश दिए। गौरतलब है कि चाईबासा के सदर अस्पताल में जिन बच्चों को संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया था वो सभी बाद में HIV पॉजिटिव पाए गए थे। इलाज के दौरान हुई इस लापरवाही के प्रति उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है। इसी बीच कल रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने भी मीडिया से बातचीत में बड़ी जानकारी साझा की। देखिए, थैलेसीमिया पेशेंट को महीने में 1 या 2 बार चलाना पड़ता है और जब तक वो धरती पर हैं, जीवित हैं, तब तक उनको चलाना ही पड़ता है। क्योंकि इसका फाइनल ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ नहीं कर पाते हैं, तो अभी तो चल रहा है उनका 2 बार से लेके 1 बार ब्लड चलता है। क्योंकि बहुत बार थैलेसीमिया पेशेंट का हीमोग्लोबिन 2 ग्राम भी हो जाता है, 3 ग्राम हो जाता है। ऐसी हालत में ब्लड नहीं चढ़ने से उनके जीवन पर खतरा आ सकता है। तो ब्लड चढ़ना भी जरूरी है और सेफेस्ट ब्लड चढ़ना जरूरी है, जो बिल्कुल सेफ हो, उनको कोई खतरा नहीं हो। केवल HIV नहीं, बल्कि हम लोग हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया और ऐसे अनेकों जांच जो भी जरूरी होते हैं करते हैं, उसके बाद ही ब्लड चढ़ाते हैं। टेस्टेड ब्लड ही केवल चढ़ाया जाता है। CGL पेपर लीक केस को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को हुई एक अहम सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए CGL 2023 परीक्षा परिणाम पर रोक को बरकरार रखने का अहम फैसला सुनाया गया है। बता दें कि चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान इस मामले को लेकर सरकार और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की ओर से विस्तृत बहस हुई। इस दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को यह बताया कि गिरफ्तार आरोपी संतोष मस्ताना की पूछताछ में ये बात सामने आई कि प्रश्न पत्र कथित रूप से गैस पेपर से मिलते जुलते थे, न कि असली पेपर लीक हुआ था। इसलिए जांच में पेपर लीक होने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं, जिस पर अदालत ने CID के IG, DIG और जांच अधिकारी से पूछा कि जब FSL रिपोर्ट में मोबाइल का कॉल लॉग नहीं मिला तो उसे रिस्टोर कराने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। वहीं हस्तक्षेपकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कहा कि 22 अगस्त को हुई परीक्षा में भाषा का पेपर था, इसलिए उस दिन अधिक अभ्यर्थी पास हुए। उन्होंने नीट परीक्षा से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि यदि पेपर लीक के आरोप में सीमित अभ्यर्थी शामिल हैं तो पूरी परीक्षा रद्द करना उचित नहीं होगा। चाईबासा में बच्चों को संक्रमित ब्लड चढ़ाए जाने के मामले पर सख्त रवैया अपनाते हुए झारखंड सरकार ने लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराने वाले राज्य के सभी ब्लड बैंकों में रक्त जांच पर पूरी तरह रोक लगा दी है। ये आदेश स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने ब्लड बैंकों के संचालन की समीक्षा के दौरान जारी किया है। सिंह ने इस संबंध में रांची के नेपाल हाउस स्थित कार्यालय में अधिकारियों और सभी सिविल सर्जनों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करते हुए रक्त कोषों को लेकर कल कई जरूरी निर्देश दिए। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव ने एलिजा जांच नहीं कराने वाले ब्लड बैंकों को बंद करने के भी निर्देश दिए। गौरतलब है कि चाईबासा के सदर अस्पताल में जिन बच्चों को संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया था वो सभी बाद में HIV पॉजिटिव पाए गए थे। इलाज के दौरान हुई इस लापरवाही के प्रति उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है। इसी बीच कल रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने भी मीडिया से बातचीत में बड़ी जानकारी साझा की है। बोकारो स्टील प्लांट में लगातार ठेका कर्मियों के साथ हो रही घटनाओं को जिला उपायुक्त अजय नाथ झा ने गंभीरता से लेते हुए आज कुछ सख्त निर्देश BSL प्रबंधन को जारी किए। BSL प्लांट में सेफ्टी मैनेजमेंट में हो रही चूक को लेकर शुक्रवार शाम को बोकारो जिला उपायुक्त और बोकारो SP ने BSL प्रबंधन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक जिला समाहरणालय में की, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए BSL के निदेशक प्रभारी आलोक वर्मा भी मौजूद रहे। बैठक के बाद बोकारो DC अजय नाथ झा ने अपने जारी किए हुए बयान में बताया कि लगातार हो रही घटनाओं को लेकर जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट को हमने राज्य सरकार को भेज दिया है और यह भी स्पष्ट किया कि सेफ्टी को लेकर
कि जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। अनस्किल्ड लेबर स्किल्ड लेबर का काम नहीं करना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज कम से कम 1 सप्ताह का होना चाहिए और ठेका कर्मियों को भी वहीं सेफ्टी किट मिलेगी जो बीएसएल कर्मियों को मिलता है। बोकारो स्टील प्लांट में जो लगातार दुर्घटना हुई है उसको लेकर के जांच किया था। उस जांच पर एक हमने रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजा भी है। आज उसी के मुतालिक डायरेक्टर इंचार्ज राउरकेला से जुड़े हुए थे, जो बोकारो के हैं वो जुड़े हुए थे और यहाँ के इनके सीनियर अफसर जुड़े हुए थे। हमारे एसपी थे, एसडीएम और सभी अधिकारियों के साथ हमने एक समीक्षा बैठक की है। हमने कहा है कि सेफ्टी को लेकर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। जो निर्धारित एसओपी है, किसी भी काम को किए जाने का एक एसओपी निर्धारित होगा स्टील प्लांट का, उसके बियॉन्ड कोई काम नहीं होना चाहिए। अनस्किल्ड लेबर की शिकायत थी कि अनस्किल्ड लेबर स्किल्ड लेबर के रूप में काम कर रहा है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र के अमरावती ग्रामीण पुलिस की स्थानीय अपराधी शाखा को मादक पदार्थ विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। ओडिशा से गांजा तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने कुल 26 लाख रुपए कीमत का 104 किलो 879 ग्राम गांजा और एक बोलेरो गाड़ी जब्त की। पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद के निर्देश पर पुलिस गश्त कर रही थी, तभी उन्हें सूचना मिली कि कुछ लोग नागपुर के रास्ते अवैध रूप से गांजा लेकर जा रहे हैं। लातूर में कोयला गैंग की बढ़ती वारदातों से लोग सहमे हुए हैं। पुलिस अब इस गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। लातूर शहर के मलवटी रोड पिंटू होटल इलाके में कुछ युवकों ने एक युवक का धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। पूरा हमला पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। मामूली विवाद के बाद 2 से 3 हमलावरों ने युवक पर कोयते से हमला किया था। विधायक जगतार सिंह दयालपुरा ने समराला शहर की सड़कों की खस्ता हालत को देखते हुए ओटाला गांव से बलियो गांव तक सड़क के निर्माण का शुभारंभ किया। इस संबंध में विधायक जगतार सिंह दयालपुर ने बताया कि कुछ समय पहले भारी बारिश के कारण शहर की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थीं, लेकिन उन सड़कों की मरम्मत की अवधि अगले साल तक थी। लेकिन शहरवासियों की समस्याओं और परेशानियों को देखते हुए लोगों को राहत देने के लिए ओटाला गांव से बालियो गांव तक सड़क का निर्माण 1 साल पहले शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि इस पर लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इसके बाद राछावा बीजा रोड, जहां भारी बारिश के कारण गड्ढे हो गए हैं, उसका पैच वर्क भी शुरू किया जाएगा। पंजाब की कपूरथला पुलिस ने एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। कपूरथला पुलिस को खुफिया सूत्रों से सूचना मिली कि न्यू आर्मी कैंट कपूरथला में राजा नाम का युवक, जो न्यू आर्मी कैंट में निजी तौर पर सफाई कर्मी का काम करता है, वो पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है। अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आर्मी कैंट क्षेत्र की तस्वीरें भेज रहा है और सेना की गुप्त योजना की जानकारी पाकिस्तान को दे रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।